हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, वो भी ये क्वेश्चन था रिसर्च एप्टीट्यूड से। किससे था? रिसर्च एप्टीट्यूड से था। वैसे आईसीटी और रिसर्च एप्टीट्यूड का मिक्स मान सकते हैं, क्योंकि आईसीटी भी आपकी एक यूनिट है, लेकिन ये प्योर क्योंकि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एक टॉपिक है, तो वहां से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, और जिसने गलत आंसर दिया है वो कोई टेंशन ना लें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें। अब की बार अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है ना? तो चलो, और आप इसी तरह से डेली प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से आंसर करते रहें। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। आपको पता है जो रिसर्च होती है वो बहुत सारी स्टेजेस में चलती है, ठीक है ना? तो आपसे ये पूछा है कि कौन सी स्टेज के अंदर, किस किस स्टेज में आपको आईसीटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये पूछा है, ठीक है? कौन कौन सी स्टेजेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, नीचे जो लिखे हुए हैं उनमें, ठीक है? ये बताना है। तो सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका सर्वे करने के लिए बहुत जरूरत होगी आईसीटी की, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, ठीक है? कोई भी सर्वे कर रहे हो आप, ठीक है? डाटा कलेक्शन इन फील्ड में जाके डाटा कलेक्शन कर रहे हो, इसमें कोई ज्यादा आईसीटी की जरूरत नहीं होगी। अगर इनको ऑप्शंस को देखें तो इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देखेंगे, टेंशन मत लेना। और डाटा जो आपने इकट्ठा किए हैं उसको एनालिसिस करने के लिए आईसीटी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। डाटा को इकट्ठा किया, उसका एनालिसिस करने के लिए, तो एक ठीक है, तीन ठीक है। राइटिंग द थीसिस, इंडेक्सिंग द रेफरेंस, इसमें अगर बेस्ट जाएगा, जो रेफरेंस होते हैं, जो हम रेफरेंस लिखते हैं ना लास्ट में कि कहां से ये चीजें उठाई है, तो उसको इंडेक्सिंग करने के लिए आईसीटी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है? इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये जाएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 इज द राइट आंसर, ठीक है? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, और जिसने गलत दिया है, फिर कह रहा हूं कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन को रिलैक्स रखना है, चित्त को शांत रखना है, आगे सब पेपर में हो जाएगा ना, ठीक? यहां गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है? बात समझ रहे हो? इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें तो इसका 1, 3 और 5 ये है ना राइट आंसर। 1, 3 और 5 यही था ना? चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1, 3 और 5 ही निकाला है ना हमने, 1, 3 और 5, हाँ ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखें फ्रेंड्स, चलो हिंदी में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस चरण में प्रासंगिक है? तो किस में है? संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण में, यानी कि सर्वे में, डेटा के एनालिसिस यानी कि विश्लेषण में, और संदर्भों को अनुक्रमित करना यानी कि रेफरेंस वाला इंडेक्सिंग करना। ये तो 1, 3 और 5, ये 2 और 4 इतने बेस्ट आंसर नहीं है, तो 1, 3 और 5 इज द राइट आंसर। 1, 3 और 5, ठीक है? सेकंड ऑप्शन जो है 1, 3, 5 का वो राइट आंसर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना? आ गया होगा ना? इसी तरह से प्लीज आप आंसर करते रहें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रखनी है, ठीक है? गलत हो रहा है कोई बात नहीं, एग्जाम तक ये सुधार करने के लिए तो क्वेश्चंस कर रहे हैं, हो जाएगा सुधार, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेके क्या हो जाएगा? टेंशन लेने की तो चीजें और खराब हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, मन को रिलैक्स रखना है, चित्त को शांत रखना है, संतुष्टि रखनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, कंपल्सरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप इसी तरह खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।